अरे भैया, अब्दुल कलाम साहब नहीं है। महात्मा गांधी ने बहुत लंबा संघर्ष किया। इंग्लैंड उस समय जाके पढ़े थे, आज हम लोग की औकात नहीं है कि हम जाके घूम आ सके, वो उस समय पढ़े थे। धन दौलत से कोई कमी नहीं थी। उस समय वो इतने बड़े वकील थे कि भारतीयों का केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद आधी धोती पर उस इंसान ने पूरा जिंदगी बिता दिया। कोई पद नहीं लिया देश के बनने के बाद। अगर वो कहते कि मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा तो पक्का बन जाते, जो चाहते वो पद मिल सकता था, नहीं लिए। गलती क्या थी कि इरविन के साथ जब समझौता कर रहे थे 1931 में, 5 मार्च 1931, तो जो दिल्ली पैक्ट समझौता चल रहा था इरविन के साथ, तो इरविन से कहे थे कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ देने के लिए। इरविन इतना चतुर, इतना कमीना व्यक्ति था कि उन्होंने भगत सिंह को राजनीतिक कैदी घोषित ही नहीं किया, उन्होंने भगत सिंह को आपराधिक कैदी घोषित किया। और साइन जो हुआ था समझौता पे कि अंग्रेज सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, तो ज्यादातर राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया और भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा दिया, क्योंकि इन्हें असेंबली में बम फेंके थे। अब जब यहाँ पे इनसे गांधी जी से सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, उन्हें सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब 1931 में चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड था और उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां चल रही थी, तो वो चाहता था इंडिया को शांत करे। इसलिए इरविन के ऊपर दबाव था कि कैसे भी गांधी को भेजो, और गांधी इस समय दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। अगर गांधी जी इस बात पे स्टिक हो जाते कि नहीं, भगत सिंह की फांसी माफ की जाए, तो इरविन को मजबूरी अपना वीटो पावर लगाकर भगत सिंह की फांसी रोकनी चाहिए। लेकिन गांधी को लगा कि राजनीतिक कैदी हम छोड़ देते हैं, और यहां उन्हें नहीं छोड़ा गया। और इसका दाग गांधी तब तक नहीं धुल सकते हैं जब तक यह पृथ्वी रहेगा। और इसके बाद लालछन उन पर लगा देना कि इन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, ये गलत बात है। माफी का आपने जिक्र किया, तो वीर सावरकर को राजनीतिक ढंग से देखा गया है। जब वो तो जेल में नहीं गए थे तब उनका जीवन अलग है। जेल से आने के बाद अंग्रेज स्वयं उनको पेंशन देते थे, 20 रुपए या 25 रुपए पेंशन था उनका। मतलब माफी मांगकर गलत किया ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन ये क्या है ना कि ये ऐतिहासिक मुद्दे से हटा के इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। एक इंसान ये सोचता है कि आपके मुंह से उनकी तारीफ निकले, और एक इंसान सोचता है आपके मुंह से उनका विरोध निकले, और दोनों पक्ष, दोनों जो धर्रा है वो ये नहीं देखना चाहता है कि मतलब असली बात क्या चीज थी वहां पर। नाथूराम गोडसे जिन्ना को मार देता भाई, ये तो इंसान है। 80 साल के बूढ़ा आदमी को धक्का नहीं मारा जाता है। जिन्ना को मारने में क्या जा रहा था इनको? लॉर्ड माउंटबेटन को मार देते, रेड क्लिफ को मार देते, बिरला मंदिर में जाके मार दिए किसको? गांधी को। अच्छा, मारने से मिला क्या? सारी हटा दीजिए। जो लोग नाथूराम गोडसे के पक्षधर हैं वो ये बता दे कि मारने से क्या बदल गया, देश को क्या नई चीजें मिल गई। और हम यही कहते हैं कि ये जिन्ना को मार देते तो देश का विभाजन नहीं हो सकता। क्या देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे? देखिए, जो हत्यारा तो कही देंगे, उस हत्यारा तो था। अब आतंकवाद की अलग अलग परिभाषा है। इजराइल अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं मानता है। उसकी क्या परिभाषा कहिएगा? दुनिया देखा अजमल कसाब को, इजराइल नहीं माना तो हम क्या कहेंगे? ओके, आज के नेताओं पर आ रहा हूं। नरेंद्र मोदी मतलब थकते नहीं है एक तरह से, और हमेशा मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान एजुकेशन पे दे दे। अमित शाह, अब इनका तो क्या कहिएगा, चाणक्य कहा जाता है इन्हें। राजनीतिक रूप से डिसीजन एक्टिव लेते हैं। योगी आदित्यनाथ, जो करना है करेंगे, जो आए देख लिया जाएगा। नीतीश कुमार बिहार को, मतलब जिस तरह हम अपना घर बनाते हैं ना कि यहाँ नल लगा दें, यहाँ पूजा घर, यहाँ बेडरूम, उस इंसान ने ना बिहार को उस तरह से सजाया है, नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार के विरोधी भी इस बात का एहसास दिखाते हैं। लेकिन अभी उम्र की वजह से, और कुछ लोग वही बताते हैं जो ब्रेन में अल्जाइमर होने की वजह से, अब उनके बिहाफ पे कौन डिसीजन ले रहा है अब ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लगता है बीजेपी का सीएम आने वाला है बिहार के लिए। अब जो जनता डिसाइड करेगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। तेजस्वी यादव, एजुकेशन जो, और ये क्या नाम है, वैकेंसीज, बिहार में ना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, पूंजी नहीं है, तो यहाँ एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो रोजगार पर डिपेंड करता है। एक घर में एक इंसान को रोजगार मिल जाए ना तो 2 परिवार संभल जाते हैं। एक लड़का को नौकरी मिल गया, उसका परिवार सुधर गया, और एक बेरोजगार लड़की से वो शादी कर लेता है। तो बिहार में एक नौकरी मतलब 2 परिवार। तो
इतनी ज़्यादा वैकेंसीज और इतना ज़्यादा नौकरी पे बात करना, ये यहाँ की मूलभूत समस्या है। ये चीज़ गुजरात में नहीं सक्सेस होगी, क्योंकि गुजरात के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, वहाँ बिजनेस चाहिए। बट यहाँ पर जो उन्होंने रोजगार और वैकेंसी, महंगाई पे जो बात की है, ये मेन धरातल के मुद्दे हैं। तेज प्रताप यादव उनका तो अलग धार्मिक, आध्यात्मिक और ये सब चीज़ों में लगे रहते हैं।